पाक अस्सलाम वालेकुम पंजाबी। जनाब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? बस यार, एक तो आप जब पता चला आपका खुतबा आज नहीं होगा तो हमारा तो वो जुमा गुस्ल भी हमने कर लिया था, जुमा हमारा जाया जाना था। मज़े से मैं अल्लाह मियाँ की तरह मैंने भी एकदम से फिर अचानक एंट्री भी मार देता हूँ तो मैं कभी-कभार। मुझे लगा आप खुशबू लगा के बीमार बैठे हुए हैं, थे। लेकिन पता चला टेनिस मैच देख रहे थे। हाँ, मैं देख रहा हूँ मैच खत्म हो गया जल्दी इसलिए मैं कहा चलो फिर कर ही लें। आपकी यार, एक तो वो मैं भी आपकी तरह ना किसी दौर में बहुत सख्त और करीब रहा इमरान खान का, तो आपने भी जो कुछ दिन पहले पेला है उसको इमरान खान को उसके आर्टिकल पे वो तो हाँ। हंस हंस के बुरा हाल मेरा हो गया। वो मेरे ख्याल से उसके बाद कोई भी जो गिला गालिब का है वो बनता नहीं। हाँ, अब नहीं बनता। मैं अब क्या कहूँ? मैं आप लोगों को बैत लेके बताऊँ कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम मेरे ख्याल से एनीमोर। वो वीडियो आपको बार बार, वो कोई अगर यूट्यूब में पिन की ऑप्शन है ना तो वो करनी चाहिए। बहुत जबरदस्त पिला आपने रेफरेंसेस के साथ। हाँ, तो वो पता नहीं अब ये किस किस्म के लोग हैं, इनको समझाने वाला कोई नहीं। पता नहीं उसके कितने व्यूज़ हुए, इतनी हिट नहीं हुई वैसे वो वीडियो मेरा ख़्याल। दोबारा लेकिन उसको कीजिएगा, वो बार बहुत अमेजिंग थी। दूसरा एक आपका लास्ट, पता नहीं लास्ट स्ट्रीम थी, उसमें आपने यासिर कादी का एक वो वीडियो का रेफरेंस दिया था जिसमें वो आई थिंक मारिया किप्ती वाला इवेंट, उसके थ्रू फिर मैं जब वो उसकी रैबिट होल में गया उसके चैनल में, वहां तो ऐसा खजाना पड़ा हुआ है, स्पेशली वो जो जैनब वाला वाक्य है। ओह! मैं हाँ। मैं तो समझता था कि जैनब वाले वाक्य में जो ट्रेडिशनल स्टोरी है वो यही है कि इश्क वाला विश्क वाला मामला कोई नहीं है, या पसंद आने वाला कोई नहीं है। ये वैसे इधर उधर एक फ्रिंज पे बात है। लेकिन मुझे पता चला कि उसी यासिर कादी खुद कह रहा है कि मेन स्कॉलर, जिसमें मेरे ख्याल एक तबरी भी था शायद एक, तबरी के हाँ। तो कई सौ सालों तक इश्क वाला मामला वो उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। हाँ जी, बस हो गया, प्रॉफिट को पसंद आ गई। हुँ। तो आई थिंक वो अगर आप उस पे भी एक आधी कोई मार दें स्ट्रीम के दौरान या कोई हज़रत भी। मारिया वो हज़रत ज़ैनब वाला आप जो बात जी कर जी, रहे हैं ना, हजरत जैनब वाला। ज़ैनब वाली जो है इसके ऊपर 1-2 मैंने बनाई हुई हैं वीडियोज़ और वो फिर मुसलमान अनफॉर्च्यूनेटली पहले डिनायल में चले जाते हैं ना, तो अ, उसका हल यही है कि हम बस ये बार-बार बात किए जाते हैं, वो निकलती रहती है, दोबारा कभी फिर और थोड़ी-सी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको भी दोबारा ऐड करके हम दोबारा कर देंगे इसके ऊपर। बिकॉज मेरा ख्याल से और ये फ्रिंज मैं व्यू है कि उनको पसंद आएगी और ये, लेकिन वो कई फ्रिंज व्यू तो देखें, असल तो बात जाती है क्लासिकल स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं। एग्जैक्टली। जो व्यू फ्रिंज होता है वो तो बाद में अब फॉर एग्जांपल दाता, ये मुझे नहीं पता था, ये इंजीनियर मिर्जा ने बताई थी ये बात कि दाता गंज बख्श की किताब में लिखा हुआ तबरी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि लेकिन रसूल दाता अल्लाह। गंज बख्श को फिर उन्होंने जुगते ही बहुत मारी इस बात पे, इसलिए मुझे हाँ, हाँ। फ्रिंज। और उसकी दलील क्या दे रहे हैं इंजीनियर साहब? वो ये दे रहे हैं कि रसूल अल्लाह में ये हदीस तो ये है कि रसूल अल्लाह में कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म थी। अच्छा, तो इसका मतलब एक अपने आप से एक बात खुद ही मंसूब कर दी है। यानी ये वो लड़का जो क्लास का सबसे खरांट लड़का हो, अगर गुस्ताखी लग जानी है जो सबसे खरांट लड़का हो, उसकी माँ कहे कि मेरा बेटा तो बड़ा बीबा बेटा है, वो तो कभी कोई बात भी नहीं करता। वो भाई उधर और होगा, उधर और उसके कुछ और नीचे सलवार में तल तल तूफान और वो और चीजें होती हैं। हम सारे लोग अपनी माँ अपने घर वालों के सामने बड़े मस्कीन होते हैं और हमारी हरकतें देखनी होती है, दोस्तों के सामने क्या होती हैं। ये दिन के अंदर दिल में जो शैतान आया होता है, वो एक एक बड़ी मजे की पंजाबी जो था, वो कहता है साडे महल्ले च ना एक माई रहिंदी है, ओहदा नाम शरीफा है। वो 12 ओहदे बच्चे ने, कादी शरीफ है तो रसूल अल्लाह के ऊपर वही बात आ जाती है बड़े कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मीले और शादियां इतनी खड़काड़ डाली ये कैसा शर्मीलापन है। वो वो तारिक मसूद ने वाकया सुनाया हजरत अली का, कि हजरत अली की 4 बीवियां थी। तो हजरत अली की 4 बीवियां, तो एक दफा अपनी लौंडी मुबारक से फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं फिर से दुल्हा बनूं। आय हाय हाय कहता बड़े शर्मा के, बहुत शर्मीले थे वो। मैंने कहा यार 4 शादियां की हुई हैं, उनको 5वीं कर लिए, पहली वाली को छोड़ना पड़ेगा, रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, और ख्वाहिश बुढ़े वाले कैसे ख्वाहिशात चढ़ रही हैं। मैं 38 साल का हूं, मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि सहरा बंदे घोड़े पे बैठ के ढाका ढक करते हुए। हाँ, वो बाद वाले कामों की ख्वाहिश और है लेकिन वो भी ऐसी नहीं कि मैं किसी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूं। तो ये कैसे इनकी, मेरा ख्याल शर्मीलेपन की डेफिनेशन ही हो रहा है इनकी। तो हजरत जो आपने जो बात जहां से शुरू की जैनब वाली, देखें मुझे नहीं पता कि वाकई ऐसा हुआ होगा कि वो असल में हुआ ये कि जो दरवाजा था नहीं, पर्दे से उन्होंने पीछे देखा,
हजरत ज़ैनब एक पतले से कपड़े में थी। मैं कहा स्टोइक के भी इसके ऊपर मामला ये, स्टोइक कहते यार उस जमाने में कहाँ लॉन के कॉटन के कपड़े होते थे, पतली शीशल चादर कहाँ से, वो पता नहीं कुछ भी होगा, हमें क्या पता। तो रसूल अल्लाह ने देखा, रसूल अल्लाह की नीयत खराब हो गई, और ये तबरी में लिखा हुआ है ये वाकया, बिल्कुल लिखा ये हुआ रसूल अल्लाह को पसंद आ गई वो। तो फिर रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं भाई ठीक है, ज़ैद घर पे नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो जब वो मुड़े तो हजरत ज़ैनब ने उनको बुड़बुड़ाते हुए सुना, क्या सुना? कसम उस अल्लाह की जो दिलों को बदल देता है। ये दाता गंजबख्श की किताब में भी लिखा है, तबरी में भी लिखा हुआ ये वाकया। इसके बाद आए हजरत ज़ैनब ने बताया वाकया हजरत जायद को कि भाई आपके फादर मुंह बोले बाप आए थे और उन्होंने आपका पूछा, और बाद में जब वो मुड़े तो ये बुड़बड़ाया उन्होंने। कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि कुरान की जो आयत है, हजरत जायद ने जाके पूछा रसूल अल्लाह से। अब जायद को कैसे पता कि रसूल अल्लाह को मेरी बीवी पसंद आ गई है? ज़ैनब ने कुछ ना कुछ सुना होगा तो बताया होगा ना। बिल्कुल। तो जायद ने कहा कि आपको मेरी बीवी पसंद आई है तो ले लें आप बीवी। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, अपनी बीवी अपने पास रखो। फिर आयत आई ऊपर से, कौन सी आयत का नंबर क्या है स्टोइक, अगर आपको याद हो तो बता दीजिएगा। आयत आई ऊपर से, आयत में लिखा हुआ है कि याद करो नबी जब तुमने जायद को कहा कि नहीं रखो अपनी बीवी अपने पास, लेकिन मुझे यानी अल्लाह को पता था कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो यानी मोहब्बत थी हजरत ज़ैनब के लिए, तो फिर हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी, और फिर ताकि ये साबित हो जाए कि जो ये वैसे अडॉप्टेड मुझे वाइफ है। पिकअप लाइन बहुत अच्छी लगी थी कि कहीं बस 33 में 37 ट्रेन हाँ में कुरान, कि आप एक सेकंड, ये कुरान 33 37 है। जरा सोचिए, जरा इसके बारे में सोचिए, टटोलिए कि जो कुरान की जो आयत है इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, हजरत ये किस चीज का जिक्र हो रहा है जो यहाँ पे बात हो रही है। इसरार अहमद और जूनागढ़ी की दोनों की खोल लेते हैं कि याद करो, ये मोहम्मद को कहा जा रहा है, अल्लाह मियां कह रहे हैं याद करो जबकि तू इस शख्स से कह रहा था जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और तूने भी, कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख। अब जायद ने हजरत मोहम्मद को अपनी बीवी की ऑफर क्यों लगाई होगी? क्यों क्यों क्या कभी आपने किसी ने कहा कि मैं जाके ओ भाई मेरी बीवी लेनी है तुमने? वैसे वो अंसारी की हदीस भी है वो भी एक अजीब ही है, बात से बात निकलती है वो हदीस, मैंने पहले ज़ैद भी ने दिखाई कहा है। कि हम ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आ गई हटना ते नहीं तुसी रखो। नहीं अच्छा इसकी वैसे जो तावील पेश करते हैं वो भी हम बता देंगे आप बाद में, बता जब दें, मतलब हाँ बता हाँ देंगे। हाँ वो भी बता दें, लेकिन शेयरिंग वाइफ वाली जो है कि आप खुद सोचे, पहले मैं सोच लोगों के सामने रख दूं कि ये कुरान में जायद ने कौन अपनी बीवी की बैठे बैठाए ऑफर लगा देता? कुछ ना कुछ हुआ है तो क्या है ना, वरना हर कोई, वरना अबू बकर ने क्यों नहीं अपनी बीवी की ऑफर लगाई, उमर ने क्यों नहीं लगाई, वगैरह वगैरह। तो याद कर, तो तो तुमने मोहम्मद तुमने उसे कह दिया कि अपनी बीवी अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, तो अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे। आए हाय, दिल में बात छुपाए हुए थे, कुछ कुछ होता है जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था, अल्लाह आ जाता है। अल्लाह मियां ना हजरत मोहम्मद की ख्वाहिशात पूरी करने आ जाते हैं। अल्लाह आ गया कि नहीं मैं तो जाहिर करूंगा भाई, मोहम्मद मेरे मेरे महबूब नबी को मोहब्बत हो गई है तो किसी को पता ही ना चले। और तो लोगों से खौफ, और तू लोगों से खौफ खाता था, यानी हजरत मोहम्मद को थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन हजरत मोहम्मद ने भी कहा कि मेरे पास ट्रंप का पत्ता है, अभी तुरप का पत्ता, मैं अल्लाह को बीच में घुसेड़ दूंगा। तू जाहिर बात है लोगों ने कहना था, थू थू करनी थी कि भाई की अपनी बहू तो लाइन मारन दिया की करन दिया। तो अल्लाह मैंने कहा ना, मैंने वो बात जाहिर कर देनी थी। तो अल्लाह ताला ने फिर कह दिया कि उससे डरो, और ये जब जायद ने उस औरत से अपनी गर्ज पूरी कर ली, देखो यार गर्ज पूरी कर ली, बीवी से क्या गर्ज होती है, रोटी पकानी शिकानी नहीं, वो तो कोई और भी पका देगी, हाँ डिंग डोंग करना था वो काम हो गया पूरा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो रसूल अल्लाह आप ले लें, हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमान अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी ना रखें। यानी देखो अब यहां पे भी कितना तजाद आ रहा है, ताकि वजह ये दी जा रही ताकि मुसलमान ले पालक मर्दों की बीवियों से शादियां कर लें, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता। ये कोई ऐसा बड़ा मसला आ गया है कि भाई आपने रिजर्व लगा हुआ गाड़ी के पेट्रोल पे टैंक में, तो ये फिर आपने गाड़ी मिसाल देने के चलानी है। लिए क्या प्रॉफिट खुद ही बचे थे कि इतना मुश्किल काम दिल हाँ गुर्दे यानी को मजे इतना वाले फ्री काम में कर फौरन आ जाते, नहीं नहीं, लेकिन वजह ये देखें, वजह क्या है यहाँ पे, वजह दे दी गई है कि ताकि मुसलमान अपनी बहुओं से शादियां कर सके, ले पालक बहू। और शुरू में वजह खुद भी दी जा रही है कि आपके दिल में क्या था, साफ जाहिर हो रहा है कि इसका मतलब आपके दिल में वो बात छुपाए हुए थे, रसूलुल्लाह के कुछ हो रहा था उनके दिल में।
इसलिए ये आयत आई है, ये बाद में कहानी डाली है ताकि लोग अपने लेपालकों को, या तो लेपालकों का अगर मामला होता तो कोई ऐसी रैंडम औरत को करते, दिल में क्या छुपी हुई बात है, दिल में क्या हो रहा है। अच्छा, इसको क्या इसका क्रॉस तवील कहते हैं। हाँ, इसकी वो तवील ये देते हैं कि बेसिकली अल्लाह ने बता दिया था कि ये काम होने वाला है, तो दिल में वो बात छुपी हुई थी कि हजरत मोहम्मद को ये जो है ना वो था कि ये मैं कैसे करूंगा, क्योंकि उनके कल्चर में, उनकी सोसाइटी में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता था। तो वो अल्लाह मियाँ ने पहले बता दिया, इसीलिए जब जैद और हजरत ज़ैनब नहीं, अल्लाह की मैंने एक सेकंड अब इसको इस आइडिया को टटोलते हैं ना थोड़ा। जी जी क्या कुरान में ये आयत नहीं है कि ए रसूल तुम्हें भी वो नहीं पता जो हमने तुम पे नाजिल करना, तो जब तक अभी नहीं नहीं ये नहीं नहीं, वही का जो सिलसिला जिस तरह कहते हैं ना, सारी वही जरूरी नहीं है कि वो पार्ट ऑफ कुरान है। जिब्राइल से वैसे भी नहीं 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 बातचीत नहीं होती वो मुझे नहीं वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जो अगला मुस्तकबिल की खबर जो है, ये कुरान की आयत है, मुझे सही हाँ आयत हाँ नहीं याद, आपको पता हो हाँ कि हाँ हाँ, वो ठीक है बात। मुस्तकबिल में क्या होना है, वो आपको रसूल को भी नहीं पता, नबी को भी नहीं पता इस बात का, हाँ, ठीक है ना। अनलेस 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 अल्लाह खुद बता दे, उनका हाँ पॉइंट ये। अनलेस हाँ अनलेस अल्लाह खुद बता दे। तो हाँ अभी अल्लाह ने कुरान की आयत अभी आई नहीं है, अल्लाह ने कैसे बता दिया। अब आप ये अब इस पे वो गोली ये कराएंगे, हो सकता है चुपके से कहीं पे बता दिया और हमें नहीं पता उस बात का, यही हाँ, कहेंगे ना लेकिन ये वो। जो तवील है ये कई सौ साल ये- बाद, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ श्रोक भाई, ये नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कई सौ साल बाद ये तवील जो है वो मुझे जब स्कॉलर का नाम भूल गया, जो मेन था जिसने पहली दफा जिसको लगा कि नहीं भाई ये थोड़ा काम जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा हमारी प्रॉफिट के हिसाब से, तो उसने हम्म, भी तो अगर मेन स्कॉलर ने तो उनको इसको नॉर्मल लिया कि ठीक है अभी पसंद आ गई है, उन्होंने हाँ उसको हाँ, कर दी। नहीं नहीं, मैं उससे आपके अग्री करता हूँ, मैं अग्री करता हूँ, मेरा भी वही ख्याल है, मेरा ओरिजिनली वही ख्याल है जो हारिस का ख्याल है। मैं सिर्फ फॉर सारे ऑडियंस क्लैरिटी बता रहे हैं कि के, उनका ख्याल क्या है, उनका हाँ, हाँ नहीं ठीक है, कि वो दूसरी तावील तरफ है, का लेकिन व्यू ये है। अच्छा वो भी देख लें कि फिर ये सेल्फ फुलफिलिंग एक्सप्लेनेशन हो जाती है ना हर चीज की। हाँ, अच्छा जी, अल्लाह ने तो अगर ये आयत नहीं एलिमेंट, उतारी तो कहां से आगे, पहले से कैसे अल्लाह मोहम्मद को पता चल गया। अच्छा जी, पहले से पता, वो चुपके से कान में आके बता दिया होगा, खत्म हो गई हाँ बात। हर चीज यानी गोल मटोल जवाब दे दो जो साबित ना हो सके, हवाई फायर मार के निकल जाओ, हाँ जी काम हो गया। भाई हम सिंपलर एक्सप्लेनेशन को क्यों ना माने, जो सिंपलर एक्सप्लेनेशन जो और आलमों ने भी दी हुई है, ये हम अपनी तरफ से नहीं गाड़ रहे, ये और आपके इसके अपने अंदर जो आलमों ने भी आखिरी, घड़ी हुई है। हाँ, और इसके अंदर जो आखिरी पार्ट भी है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि खुदा नॉर्मली जब कोई हुक्म देता है ना, तो वो उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि ये इसलिए मैं कर रहा हूँ या इसलिए मैं कह रहा हूँ। खुदा अपने आप और को ये होके ही बेनियाज होने कहता है। वाला, तो यानी वो ये इधर जस्टिफिकेशन दी जा रही है, इसलिए ये मेरा अपना ख्याल है, हाँ इसलिए हाँ हाँ जस्टिफिकेशन हाँ। ऐड की गई है, क्योंकि ये वाकई बात फील हो रही थी यार, ये कुछ सही नहीं हो रहा। ये ये मैंने कुछ उधर ज्यादा ही भी खच मार दिया, ये हम मैंने कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंड मजा कर, ले लिया तो उसको दिल बिल्कुल उनका अल्लाह की बदल तरफ चुका है। मंसूब कर दिया कि जस्टिफिकेशन भी अल्लाह दे रहा है। हालांकि हाँ अल्लाह ताला अपने बाकी हुक्मों में, अल्लाह की कुरान में भी कहता है कि अल्लाह को कोई नहीं नहीं पूछ सकता हाँ कि नहीं वो पूछ कोई सकते काम क्यों करता है। तो हाँ इधर क्यों अल्लाह एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये मैंने इसलिए ये किया है ताकि मोमिनों पे, ओ भाई अल्लाह हुक्म दे देता सिंपल। हजरत मोहम्मद को एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी। शराब बैन हुई तो शराब, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि हजरत मोहम्मद पहले पीछे से तो कोई साइंस बयान की शराब के, हम क्यों नहीं शराब देते। ये मुसलमान आज रोजे के फायदे हमें बताते हैं, कोई अल्लाह ने कहीं भी बताया कि रोजे का ये फायदा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर हो जाएगा वगैरह वगैरह। वो कोई बस स्टोइक हुक्म भाई दे इसमें दिया एक और बस। पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट ये है कि ये शादी पहले तय भी हुजूर नहीं की थी, तो उनकी हिकमत का भी यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि आपको नहीं पता था कि ये जोड़ नहीं अच्छा, बन रहा। ये आपने अच्छा किया, ये पॉइंट रेज किया। ये पॉइंट मुझे पर्सनली वैसे काफी वो करता है, क्योंकि मैं इस पे इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना नहीं देता इस वाले पे ना, मैं नहीं ज्यादा बात करता, क्योंकि मुझे भी ये बात थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है कि उन्होंने पहले, और उनकी कजन भी थी, उन्होंने, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन्होंने पहले कभी उनको देखा ना हो, देखा भी हुआ, शादी भी खुद कराई अपने। तो ये मैं इसलिए इस पे ज्यादा नहीं बात करता, ये मैं पॉइंट आपको मुझे। नहीं तो मैं वजह बता देता हूँ, ये तो कोई ऐसी बात, आपको कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो आपको पहले अच्छी ना लगी हो, कुछ अरसे बाद अच्छी लग गई हो। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली। उल्टा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो पहले, ऐसा जरूर हुआ है जो पहले अच्छी लगती बाद में नहीं अच्छी लगती वो फिर आपके थी। बड़े गर्क हुए हैं। नहीं नहीं, ये जो आप बात है ना स्टोइक भाई, ये बिल्कुल है। दिल आने को कोई भी, कभी आप जो शायराना तबीयत होती है, कभी कभी ऐसा मंजर नजर आ जाता है कि अल्लाह दिल बदल छोड़ते हैं, वो बात हाँ, ऐसी नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैं मेरे सिर्फ वैसे ये साथ कह हजरत रहा था। मोहम्मद ने एग्जैक्टली बात भी यही की थी कि तारीफ उस खुदा की जो दिलों के हाल बदल देता है। हाँ, यही वो लफ्ज है जो उन्होंने यानी पहले नहीं थी पसंद मुझे, पहले मुझे नहीं थी पसंद, अब आ गई है। और हाँ ऐसे हो जाता है, ऐसे भी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमीषा पटेल जो एक्ट्रेस है, मैं ये कह रहा हूँ, अमीषा पटेल की जब वो पहले फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी।
मैं कहा यार ठीक है, एक अजीब ही रोने वाली शक्ल थी उनकी। फिर बाद में ऐसी मोहब्बत जागी मेरी कि मेरा दिल करता था मैं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चला जाऊं उनसे मिलने। यार ये पहले नहीं था ऐसे, वो बाद में जब उनकी और कोई फिल्में देखी या और कुछ दिल में कुछ हुआ तो ऐसे हो सकता है, दिल बदल जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ स्टोरी भाई, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा था उनको ज़ूर को, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि उनकी हिकमत इससे समझ आती कि एक शादी जो चलनी ही नहीं थी उस उन्होंने क्यों मजबूर किया उसकी तरफ। ये भी पॉइंट उनके खिलाफ जाता है कि उन्होंने खुद वो शादी करवाई और वो कुछ नहीं बना उस शादी का, और फिर और खुद कुरान में है ना ये, उसका कुरान जवाब में है वैसे, उसका हाँ। जवाब बड़ा सादा है, वो ये है कि बेसिकली वो इस चीज को खत्म करना चाह रहे थे कि एक बड़े घर की हाँ। जो लड़की है उसका किसी लेकिन ये भी तो लेकिन कहा उन्होंने है तो ना, साबित कर दिया कि नहीं ये होना चाहिए, कि शादी टूट गई। और ये भी हाँ साबित कर दिया, गलत फैसला हुआ। और दूसरा ये कि ये भी, ये पता नहीं कुरान में कि हदीस में है कि आपने, कुरान में नहीं मेरे ख्याल हदीस में ही है कि अपने नस्ब के साथ ही करनी है आपने शादी, अपनी रेंज में ही करनी है शादी। और ये इसी पे ये इसका जो मुफ्ती तारिक मसूद का भी जो केस चला था वो भी यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि अपनी औकात के अंदर ही करनी है शादी। ये नहीं कि अमीर घर की गरीब में कर दी, गरीब की अमीर में कर दी। चले चलिए, थैंक यू सो मच। और स्टोरी भाई आपको भी हम अक्सर सुनते हैं, और हारिस भाई की तो फैन शुक्रिया, भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।